नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। विशाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी अभी भी फरार, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने विभिन्न मुद्दों के चलते मध्याह्न भोजन योजना बंद करने सौंपा ज्ञापन। और जीवन दायिनी 108 सेवा के कर्मचारियों द्वारा पैसे लेन देन का मामला फिर आया प्रकाश में। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। कर्नाटक राज्य में विगत 5 जुलाई को चिक्कोड़ी तालुका के नदी पर्वत आश्रम में जैन संत आचार्य कामकुमार नंदी मुनिराज का अपहरण कर उनकी हत्या करने के विरोध में आज रीवा में मौन जुलूस निकाला गया। जैन समाज ने मांग की है कि इस प्रकरण को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बताया जा रहा है कि हत्या के मामले में पूरे देश में जैन समाज आक्रोशित है। जैन समाज ने अपने अस्तित्व को लेकर भी सवाल उठाए। जैन समाज का कहना है कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय जैन संस्कृति एवं संवर्धन बोर्ड के तत्काल गठन की घोषणा हो, जिसके सदस्य संपूर्ण देश की जैन समाज की मान संस्थाओं एवं संगठन से चर्चा कर स्थापित किया जाए। राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री तक शौक पर कई वापन में मौन जुलूस निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और कहा गया कि साधु संतों के पद विहार करते समय उनकी सुरक्षा के लिए विशेष कानूनी प्रावधान बनाए जाएं, जिनसे आने वाले समय में इस तरह की घटना ना हो सके। यही नहीं, भारतीय संविधान में साधु संतों के लिए अलग से कानूनी प्रावधान किए जाने की भी मांग की गई। के ग्राम में हमारे आचार्य कामकुमार नंदी महाराज जी का अपहरण करके असामाजिक तत्वों ने करंट से उनकी हत्या की पहले, उसके बाद उनके शरीर के टुकड़े कर करके फेंक दिए जंगलों में। इसके विरोध में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हम लोग जैन समाज के लोग अहिंसावादी, अहिंसा परमो धर्म को मानने वाले आज मौन जुलूस निकालकर मौन प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी भावनाओं से पूरे भारत के राष्ट्रपति महोदय को भी अवगत कराना चाहते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यह मौन प्रदर्शन पूरे भारतवर्षीय स्तर पर ऑल इंडिया लेवल पर आज आयोजित किया जा रहा है और सभी लोग इसके खिलाफ अपनी प्रतिष्ठानों को भी बंद रखेंगे। जैन कहाँ से कहाँ तक ज्ञापन सौंपेंगे? हम लोग ज्ञापन यहाँ से अभी जाएंगे कलेक्टर के यहाँ, उनको सौंपेंगे और ये भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के नाम से दिया जाएगा। और हम लोग चाहेंगे कि हमारे साधु संतों को, जो कि दिगंबरत्व को धारण करते हैं और अपना पूरे पैदल यात्रा करते हैं, उनको उचित सुरक्षा भी प्रदान की जाए और हम लोग को इस प्रकार के पुनरावृत्ति घटना की न हो, इसका भी ध्यान दिया जाए। शुभ नाम आपका? मैं अतुल जैन हूँ, जैन समाज का वरिष्ठ कार्यकर्ता। दोस्त को गोली मार के हत्या करने के मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। इस घटना में पुलिस ने मुख्य आरोपी सुमित सिंह परिहार के अलावा उसके दोस्त, पिता, मां, बहन के अलावा शरद मिश्रा, निखिल सिंह, प्रत्यक्ष सिंह बघेल, हर्षली को नामजद किया है। इस मामले में 3 आरोपी शरद मिश्र, प्रत्यक्ष सिंह, निखिल सिंह को हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे घटना के संबंध में पूछताछ कर न्यायालय में आज पेश किया गया है। वहीं मुख्य आरोपी सहित अन्य की तलाश में पुलिस टीमें हर संभावित ठिकानों में दबिश दे रही हैं। रात भर पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक ठिकानों में उनकी तलाश की थी, लेकिन आरोपियों का पता नहीं चल पाया है। बुधवार को पुलिस टीम मुख्य आरोपी सुमित सिंह के खुटेही स्थित प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस भी पहुंची थी। वहां तलाशी लेने के बाद ऑफिस को सील कर दिया गया है। थाना प्रभारी अरविंद राठौर ने बताया कि पूरी घटना की जांच चल रही है। फरार आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है। जल्द उनको गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य आरोपी सुमित सिंह के घर को गिराने की कार्यवाही भी की जा रही है। दूसरे दिन नगर निगम व राजस्व अमले में उनके घर की जांच की। दिन भर जांच चली, जिसकी वजह से घर को गिराने की कार्यवाही टल गई थी। माना यह जा रहा है कि जल्दी प्रशासन कार्यवाही करते हुए आरोपी के अवैध निर्माण को ढहा देगा। अमैया में जो ये अपराध घटित हुआ था, इसमें 3 आरोपी थाना प्रभारी अमैया ने पकड़ा है, जो निखिल सिंह, प्रत्यक्ष सिंह और शरद मिश्रा हैं। इसमें पुलिस टीम जो इसका मुख्य आरोपी है कन्हैया उर्फ सुमित सिंह, इसकी तलाश के लिए टीम गई है। थाना अमैया के इस अपराध में पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक स्पेशल टीम बनाई है नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में, जो विभिन्न जगह दबिश दे करके आरोपियों को पकड़ने का काम कर रही है। इसी क्रम में ये 3 आरोपी पकड़े गए हैं। शेष आरोपी भी जो है शीघ्र पकड़े जाएंगे। इसके लिए जो फरार हैं उनकी संपत्तियों का ब्यौरा
जो है सरकारी दूसरी जो एजेंसियां हैं नगर निगम और राजस्व, उनसे पता लगाया जा रहा है ताकि इनके खिलाफ न्यायालय में 82-83 की कार्रवाई कर इनकी संपत्ति को जज कराया जाए और जो अवैधानिक रूप से जो संकलन है या जो है उसकी भी प्रक्रिया चल रही है ताकि उनको ध्वस्त कराया जा सके। इनाम भी घोषित किया जाएगा मुख्य आरोपी के बाद? जो आरोपी फरार हैं उनके इनाम की प्रक्रिया जो है प्रस्तावित कर दी गई है, कल तक उसमें इनाम भी घोषित किए जाएंगे। मकान सर घर गिराने का मैंने आपको जैसा बताया कि वो प्रक्रियाधीन है, उसमें जानकारी पूरी कलेक्ट की जा रही है, इसमें संबंधित विभाग लगे हुए हैं और शीघ्र ही अगर यदि वो पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो वो कार्रवाई भी की जाएगी। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र हिंदी में पढ़ाई कर सकेंगे, जिसके लिए आज हिंदी किताबों का सेट छात्रों को वितरित किया गया। चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग की पहल पर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को अब हिंदी में पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस पहल पर आज 7 किताबों का सेट प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को वितरित किया गया, जिसमें 3 विषय फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री सहित अन्य पुस्तकें छात्रों को वितरित की गई। हमारे चिकित्सा महाविद्यालय के हिंदी प्रकोष्ठ के माध्यम से आज हमारे जो चिकित्सा महाविद्यालय के प्रथम प्रोफेशनल के छात्रों को 7 किताबों का सेट एक वितरित किया जा रहा है, जो कि हिंदी में हमने 3 विषय एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को रूपांतरित किया है, ट्रांसलेट किया है, उनको प्रकाशित किया गया है और शासन के माध्यम से इनको वितरित किया जा रहा है। ये हमारे माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी का अथक प्रयास है, अतुलनीय उनका प्रयास है और जो फलीभूत हुआ है कि MBBS की पढ़ाई अब हिंदी में भी फलीभूत हो गई है और हिंदी के जो माध्यम के छात्र हैं उनको किसी प्रकार का कोई ऐसी हीन भावना नहीं रहेगी कि हम कमज़ोर हैं या हम में कोई कमी है, और वो भी उतनी उत्तेजना और उतनी उत्साह से अपना पढ़ाई कर पाएंगे। सर ये कब से लागू हो जाएगा? ये लागू हो गया है। प्रथम जो हमारी वर्ष की पढ़ाई है उनकी किताबें सब उपलब्ध हो गई हैं, सब प्रकाशित हो गई हैं और सब हम लोग वितरित कर रहे हैं। ये शासन की तरफ से वितरित किया जा रहा है सभी छात्रों को और पुस्तकालय में भी उपलब्ध करा दिया गया है। अब एक नया कार्यक्रम जो शुरू किया गया माननीय मंत्री जी के माध्यम से वो ये है कि जो बाकी वर्ष हैं, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और चौथी वर्ष, जो फाइनल MBBS है, उन सबके 12 विषयों के जो पुस्तकें हैं उनको भी हम लोग जो है वो ट्रांसलेट करके सितंबर माने कि कुल 2 महीने के अंतर्गत में हम उनको पूरा प्रकाशित करने का प्रयास कर रहे हैं। मरीजों के लिए वरदान माने जाने वाली 108 वाहन में के कर्मचारियों द्वारा पैसे लेकर मरीज पहुंचाने का मामला प्रकाश में आया है। सरकारी वाहन 108 जो शासन द्वारा निःशुल्क चलाई जाती है, जिसने गर्भवती महिलाओं व मरीजों को अस्पताल लाने ले जाने का काम किया है, अब उसके कर्मचारियों द्वारा पैसों की मांग की जा रही है। वाहन 108 में लगातार मरीजों को अस्पताल के बाहर से लेकर उनके घर तक पहुंचाने का काम 1 साल से किया जा रहा है। इस विषय पर कई बार आवेदन, वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग अधिकारियों को दी गई, कोई कार्यवाही नहीं हुई। फर्जी ID बनाकर और मरीजों को अस्पताल में ले जाकर 108 के माध्यम से किया जाता है। इस संबंध में प्राइवेट एम्बुलेंस एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक रीवा विवेक सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए बताया। समस्या यह है कि 108 वाले 1 वर्ष से अनैतिक ढंग से बिना संविधान के लोगों से तो वहाँ जाकर के पैसा लेते हैं और बल्कि प्राइवेट जितने एम्बुलेंस वालों हैं सबको परेशान करते हैं। और वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वह एम्बुलेंस के जस्ट खिलाफ का शपथ कर लिए है। लोगों को पता नहीं कितने एम्बुलेंस वालों को मारे, उनके बच्चों को मारे। FIR कराया गया तो FIR लोग नहीं करते हैं। थाना वाले स्वयं जुड़े हुए हैं और जितने सिक्योरिटी वाले हैं, जिसे भारतवर्ष के प्रकांड विद्वान गुंडा वहाँ रखे हुए हैं, कोई एक भी व्यक्ति वहाँ पर सिक्योरिटी का काम ही नहीं करता। मारपीट, ये थोड़ी सी बात हुई मारपीट चालू, प्रतिदिन आए दिन वहाँ पर मारपीट होती रहती है। इसमें सिक्योरिटी वाले पूरे जिम्मेदार हैं। थोड़ी ID लेकर के झूठा काल पर जाते हैं और पैसा लेते हैं। और मरीज के पैसा लेने का प्रमाण अपने पास वीडियो है, उसका मैं प्रमाण दे सकता हूँ। नहीं, कई प्रमाण हम हर अधिकारियों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पहले भी आप आवेदन दिए तो क्या कुछ कोई कार्रवाई नहीं, आवेदन का कोई कार्रवाई नहीं। आपकी ये जो इस पर नहीं कार्रवाई होती तो आगे आप क्या कदम उठाएंगे? हम आगे अभी IG ऑफिस जा रहे हैं, उसके बाद 108 उसमें हम 181 में मुख्यमंत्री जी को ये चीज़ बताएंगे। CM हेल्पलाइन में शिकायत करेंगे कि यहाँ की व्यवस्था ऐसी है।
अस्पताल पायलटों से पूछा जाता है तो बोलते हैं कि ठेकेदारों के माध्यम गाड़ी लगी हुई है, तो हमारे ठेकेदार छूट दे के रखते हैं, जो पैसा दे पैसा भी लो, फ्री भी लो, जैसा मिल जाए वैसा कहते हैं कि भाई हम फ्री में, हमारे बाल बच्चों का परिवार नहीं चलता, इसलिए ड्राइवर लोग जो है ये करते हैं। वहाँ दलाली का बिल्कुल बोलबाला है, वहाँ जितने भी 108 वाले हैं सब दलाली करके काम आपस में करते हैं और पैसा कमाते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष प्रकाश मिश्र। आज कहाँ आए हैं आप? आज हम एसपी ऑफिस आए हैं। एसपी साहब से मुलाकात न होने के कारण आईजी साहब के पास जा रहे हैं। सतना गाड़ी जा रही बैक टू वेस्ट। पेशेंट का नाम पता है? पेशेंट का नाम क्या करना है? पेशेंट रास्ते में है, पेशेंट को छोड़। कहाँ पर था पेशेंट? कहाँ पर मिला है? पेशेंट ये हॉस्पिटल के बिना आईडी के ले जा सकते हो? लगाओ आईडी, बिना आईडी के ले जा सकते हो? आईडी लगाओ, बोलूँगा आईडी लगाओ। बिना आईडी के ले जा सकते हो? वही तो पूछ, तो बिना आईडी के लोड कैसे कर लिए हो? बिना आईडी के ले कैसे सकते हो? रास्ते में गाड़ी है, अब लगाओ आईडी, आईडी लगाओ। अब डरने की क्या बात है? छुट्टी है। हाँ तो तुम लोड कैसे कर लिए ना यार? हाँ ठीक है, आईडी लगाइए आप भैया। तुम लोड कैसे कर लिए? आईडी लगाओ, आईडी लगाओ। तो बिना आईडी के कैसे बाहर? तो वो भी अस्पताल के बाहर से, अंदर तो लोग बैठे हो। मेन गेट से तुम थोड़ी वो की हो, तुम की हो। चित्रकूट जा रही थी। नाम क्या है आपका? पैसा इनका ड्राइवर, गाड़ी तो आप चला रहे, आप हम लोग तो क्या समझे कि आप पैसा ले लिए? हम आपसे बातें किए हैं। नहीं, आप खड़े कहाँ सीधे से लेके आए? जी जी जी। ये 108 वाले सीधे से लेके आए हैं, 500 रुपए लिए हैं। कितना मांग रहे थे आपसे? आपसे 600 रुपए मांगे। 600 मांग रहे थे। किसी काम का पैसा नहीं लगेगा। हम सीरियस मरीज हैं, उसका वो बात आती हो रहा है। कितना पैसा ली मांगिन तक? पैसे खजा मांगे हैं, दिए नहीं आए क्यों कहा? जब गवाही नहीं बैठे देवे कहाँ से आगे बोला? हाँ अब जाके हमका सीधी जिला पे चौकेगा। काहे की जात रहे? 108 वाला पैसा मांगेगा। 108 वाला पैसा मांगे खजा, लेकिन दिया नहीं है। ड्राइवर को गाड़ी कहाँ की रही? सीधी के मैडम से बात कर रही है ना? हाँ मोबाइल नंबर बताई कही था। अरे नहीं, वो मैडम के जानता है वो। मेरा क्या है, इन्होंने क्या है? नहीं 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 नहीं, इन्हों के है? हाँ इधर नहीं है, इधर नहीं है। सब क्या है? इन्हों के नंबर बोल। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मध्याह्न भोजन योजना बंद करने आज कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पीएम पोषण शक्ति योजना के तहत मध्याह्न भोजन पकाकर खिलाने का काम स्थानीय महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस योजना में अनियमितताओं की शिकायत समूह संघ के माध्यम से सरकार से की जाती रही है, लेकिन इस बारे में अभी तक सरकार से कोई भी फीडबैक नहीं मिला है। समूह की महिलाओं का कहना है कि प्राथमिक शाला के प्रति छात्र भोजन पकाने उचित मानदेय की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्व सहायता समूह की महिलाओं ने ध्यान आकृष्ट कराया है। इस संबंध में हमने समूह की महिलाओं से बात की। इस परेशानी से अब देखिए, पहला मुद्दा तो ये है कि सुबह 10 बजे से निकलती हैं और ये 65-66 रुपए में कब तक काम कर पाएंगे। आज मजदूरों की मजदूरी इतनी लंबी हो गई है और महिलाओं का भी दायित्व होना चाहिए ना, कि महिलाओं को भी कम से कम 200-300 रुपए प्रतिदिन पड़े, तब तो इनको ठीक है। और नहीं तो ये 4 बजे लौट करके घर जाती हैं अपने, तो घर वालों भी जलील करते हैं और उधर मास्टर भी विद्यालय में मेनू के अनुसार भोजन, तो इस महंगाई में ये सब कैसे चलेगा। इसलिए हम लोग निवेदन करने आए थे कलेक्टर महोदया से कि हमारी लोगों की मांगों आगे तक आप बढ़ाओ और मतलब ये हमारे महिलाएं अगर इनको इतनी परेशानी होगी तो ये रसोई का काम करना बंद कर देंगी और भूख हड़ताल तक ये करेंगी अपने अधिकार की लड़ाई के लिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के द्वारा भी इस मतलब हमारे मिशन को आगे बढ़ाया जाए। ज्ञापन देने क्या मामला है? जी, हम अपना पहले परिचय दे दें। मैं प्रांतीय समूह संघ से रीवा जिला अध्यक्ष हूँ, गीता त्रिपाठी मेरा नाम है और मैं समस्याओं से बहुत जूझ रही हूँ। मेरा पूरा प्रदेश ही पर समस्याओं से जूझ रहा है। जो शासन की योजना चल रही है तो इसमें बहुत ही भ्रष्टाचार हो रहा है, घोटाला हो रहा है, हम लोगों के साथ शोषण हो रहा है। मैं सभी से निवेदन करते हुए कहना चाहती हूँ अपने मीडिया के हिसाब से कि जो भी हमारे भ्रष्टाचार हो उनका निराकरण किया जाए। मैं कलेक्टर मैडम को ज्ञापन दिया और एक दिन मैंने यहाँ अपने जो अपने अध्यक्ष जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी को दिया, सांसद जी को दिया और कहीं सुनवाई नहीं होती, कलेक्टर मैडम को दिया और हिदायत के साथ भी दिया कि अगर हम लोगों की मांगें नहीं मानी गई, जैसे पहले हम लोगों को 100% मानदेय से 80 भी आती थी, खाद्यान्न भी आता था और फिर 80 हो गया, 80% आने लगा और 80% के अलावा फिर हम लोगों को 70 और अब 60% आने लगा। और बच्चों को खाना देने में हम लोगों को बहुत ही परेशानी और बहुत ही संकट का सामना करना पड़ रहा है। और गांव में दबाव भी बनाते हैं, स्कूलों में जहां भी अपने नगर पंचायत है तो मास्टर और सरपंचों के द्वारा दबाव बनाया जाता है कि मीनू के हिसाब से दो। मैं बताना चाहती हूँ सबको, मीनू के हिसाब से पहले का मीनू बनाया हुआ है, उसके हिसाब से कैसे हम लोग दे सकते हैं बच्चों को। और बच्चों को जैसे अब 5 रुपये या 45 पैसे दिया जाता है, इसमें राजमा छोले वगैरह कैसे हो सकता है कि हम सलाद भी दें, पापड़ भी दें और मीनू के अनुसार से सब उनको पुलाव पूड़ी खिला सकें।
तो इसमें हम निवेदन करना चाहते हैं कि पूरे देश की समस्या हल हो रही है। हम भी चाहते हैं आजीविका मिशन से जो हमारे एमडीएम संचालक भाई बहनें हैं उनकी भी समस्या सुनी जाए, क्योंकि जब हम लोगों को आगे बढ़ाया गया है कि आजीविका में हमारी जो लेडीज बहनें आ रही हैं तो उनको अपने आत्मनिर्भर किया जा रहा है, तो कैसा आत्मनिर्भर है कि हम लोग कर्जा में डूबे जा रहे हैं। कोरोना काल से हम लोगों के साथ बहुत ही शोषण हो रहा है। जो हम लोग खाद्यान्न दे रहे हैं उस हिसाब से राशि नहीं आ रही, खाद्यान्न भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों की राशि भी रोक दी गई है कोरोना काल से। 2022 की भी राशि खाद्यान्न नहीं मिला है और 2023 में मार्च अप्रैल का जो गल्ला है और राशि आंगनबाड़ी का भी और एमडीएम का भी। क्या आश्वासन यहाँ से कलेक्टर इन्होंने हमारी कलेक्टर मैडम ने हमको आश्वासन दिया है कि जो भी हमारे बस का यहाँ से उचित होगा उसको हम निर्णय करेंगे आप लोगों का, और मांगे पूरी नहीं होंगी तो हमने मैडम से कहा कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। 1 अगस्त से हम लोगों का चूल्हा बंद हड़ताल धरना चालू हो जाएगा। इसमें अगर हमारी प्रदेश अगर मानती नहीं है, हमारी बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता, तो इसकी जिम्मेदार खुद की हमारी सरकार होगी और मध्य प्रदेश की जो हमारी सरकार है और कलेक्टर मैडम हमारी जिला कलेक्टर मैडम को नगर पालिका एकीकृत रसोई जो है, तो जो ठेका प्रथा चल रही है उस ठेका प्रथा को भी हम चाहते हैं कि बंद किया जाए, क्योंकि हमारी जो स्थानीय लोग हैं और आजीविका बहनें हैं हमारी चला रही हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिले। क्योंकि जो पूंजीपति हैं और जो ठेकेदार हैं तो सतना से बासी खाना दे रहे हैं, कहीं से भी है दूर देश से। मैं ये नहीं कहना चाहती, नाम नहीं बताना चाहती, न जानती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो हमारी स्थानीय लोग हैं, जो हमारी माताएं बहनें एमडीएम संचालक हैं और बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिले। इस हिसाब से हम लोग अपना धरना प्रदर्शन करने की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारी मांगे जल्दी से जल्दी माने जाएँ, क्योंकि बच्चों को अगर हम लोग खाना नहीं दे पाएंगे तो इसकी जिम्मेदार हमारी सीएम की सरकार होगी। कहाँ से आए हैं? हम सिमरिया से आए हैं। हाँ, वहाँ हो गया नहीं आवा नंबर, पर यहाँ यह हम कही थे कि जब आ रहा है तो बच्चे भूखा ना मरे। गांव के लड़का सब कहा थे कि समूह वाले खाए रहे, अध्यक्ष खा रहा, अब मिल नहीं रहा यार, तब कहाँ से समूह वाले क्या करें। मास्टरों है तो मास्टरों माने ये कहा थे कि ले आवे, इतनी महंगाई, हर चीज़ के ही महंगाई, कौनो चीज़ नहीं है कि सस्ता, दाल ही महंग, सब्जी ही महंग, टमाटर का देख रहे हैं कि कितना महंग हो रहा है, तक कहाँ गैस ही महंग, तो कहाँ से मनाई पूजा पावे, गरीब आदमी कहाँ से पूजा पावे आदमी। हमारा ध्यानवती सिंह, हम सिमरिया से आए। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। रीवा के वरिष्ठ समाज सेवी राम गोपाल ताम्रकार की मृत्यु उपरांत उनके शरीर को श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में दान किया गया। कांग्रेसी नेता एवं समाज सेवी उनके पुत्र राम लखन खंडेलवाल के द्वारा आज अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी की गई। समाज सेवी एवं कांग्रेस पार्टी के महामंत्री राम लखन ताम्रकार ने बताया कि उनके पिता राम गोपाल सामने करके क्षति की मृत्यु उपरांत भी उनका शरीर काम आए। उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मरने के बाद उनके शरीर को मेडिकल कॉलेज में बच्चों की पढ़ाई के लिए दान कर दिया जाए। अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए आज उनके पुत्र राम लखन के द्वारा अपने पिता का शरीर मेडिकल कॉलेज में दान किया गया। आपको बता दें कि आज 20 जुलाई को उनका दुखद निधन हो गया। इस दौरान कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और आम जनमानस उपस्थित रहे और मृतात्मा को विनम्र श्रद्धांजलि दी। बताइए, आज ये देहदान करने आए, कैसे क्या? मैं राम लखन ताम्रकार, कटरा पुलिस चौकी निवासी, अपने पिताजी की मृत्यु उपरांत
शरीर दान करने के लिए मेडिकल कॉलेज आया हुआ हूँ। कैसे, क्या इनकी आखिरी इच्छा थी, कैसे इन्होंने ये मन बनाया था? आज इनकी आज 10 साल से इच्छा थी मेरे मृत्यु के उपरांत शरीर को हमारे दान किया जाए, जो कि अपने मेडिकल कॉलेज के लड़कों के पढ़ने के काम में आएगा। पढ़ेंगे तो लाखों लोगों को उपचार के काम में आएगा। यही सब है। क्या नाम था, कितनी उम्र है इनकी? उम्र है, इनका नाम है राम गोपाल ताम्रकार, उम्र है 66 वर्ष। निवासी कहाँ है? कटरा पुलिस चौकी, लक्ष्मी बाई मार्ग, रीवा, वार्ड नंबर 29। इन्होंने कब ये फॉर्म भरा था यहाँ? ये 24 मई 2023 को अभी ही भरा था। मतलब से क्या पूरा? ये राम गोपाल ताम्रकार जी एक समाज सेवी थे और हमेशा सोशल वर्क किया इन्होंने। उनके बेटे लखन ताम्रकार हमारे कांग्रेस पार्टी महामंत्री भी हैं और सचिव हैं, और हमारे साथ ये भी समाज सेवा करते रहे हमेशा, अभी भी करते हैं। इनकी बहुत पहले से इच्छा थी कि हमारे मृत्यु के पश्चात हमारे देह को लड़कों की पढ़ाई के लिए मेडिकल कॉलेज में दान किया जाए, और ये बहुत पवित्र कार्य है, ये सभी को करना चाहिए। और उन्होंने एक पुनीत कार्य किया है जिससे कि लोग इससे पढ़ के शिक्षा लेंगे और उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए हम लोग सब यहाँ पर आए। अभी तक देह दान के लिए हमें जो आवेदन पत्र आए हैं वो करीब 300 से ऊपर है, और जो स्वैच्छिक देह दान की प्रक्रिया शुरू हुई है ये करीब 2003 से शुरू हुई, 2004 से शुरू हुई है, और अभी तक हमको टोटल 25 शरीर प्राप्त हो चुके हैं। अभी विगत 2-3 सालों से इसमें बहुत तेज़ी आई है, और पिछले 3 सालों से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो सारा का सारा पढ़ाई का जो मटेरियल है वो पूरा का पूरा हमें इसी देहदान की प्रक्रिया से ही प्राप्त हो रहा है। एक बच्चों में, एक बॉडी में कितने लोग पढ़ सकते हैं और अभी क्या स्थिति है? एक्चुअली बॉडी हमारी नष्ट नहीं होती है, उसमें डिसेक्शन हर स्टेप पे किए जाते हैं, तो उस हिसाब से हम हर एक ईयर के लिए 4 बॉडीज़ 5 बॉडीज़ ऐसे निकाल देते हैं 150 स्टूडेंट के बीच में। लेकिन हमारे पास और भी डिसेक्टेड पार्ट रखे रहते हैं प्रिजर्व करके, बोन्स प्रिजर्व करके हम रखे रहते हैं, वो इन्हीं देह दानदाताओं की ही होती है, तो उस पर भी बच्चे पढ़ते हैं। तो एक कुल मिला के आपके 150 स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए एक सफिशिएंट मटेरियल हम क्रिएट कर लेते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। अभी रिसेंट में सतना में मेडिकल कॉलेज खुला है, तो उनको वहाँ पे भी शिफ्ट होती है? जी, उन्होंने बोला है हमको कि अभी हमारे पास एक भी नहीं है, तो हमने स्वीकृति दी है कि यहाँ से संभव होगा। तो क्योंकि सतना ज़िले से बहुत से देहदान दाताओं ने अपनी बॉडी यहाँ डोनेट की, तो हमारा बनता है कि हम वहाँ के मेडिकल कॉलेज और वहाँ के लोगों की भलाई के लिए कि मेडिकल कॉलेज खुलना और उसमें आगे वृद्धि होना, तो बच्चे भी पढ़ने आ रहे हैं, तो उस क्षेत्र के लोगों का। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सप्तदिवसीय श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ पवित्र पुरुषोत्तम श्रावण मास में पावन धाम देवतालाब कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुई। देवतालाब में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं शिक्षाविद डॉक्टर SS तिवारी के आयोजकत्व में श्री राम कथा का
आयोजन कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हो गया है। वरिष्ठ नेता डॉक्टर एस तिवारी द्वारा कई वर्षों से लगातार कथा कराई जा रही है। इसी तारतम्य में 18 जुलाई से 24 जुलाई तक कथावाचक मंडलेश्वर माता अन्नपूर्णा जी के मुखारविंद देव तालाब क्षेत्र में भक्ति की बयार बहेगी। कथा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। मंगलवार को बड़े धूमधाम के साथ दुर्गा मंदिर बस स्टैंड से कन्या पूजन के साथ कलश पूजा करके शिव मंदिर देव तालाब के लिए कलश यात्रा प्रस्थान की गई, जहां शिव जी का दर्शन पूजन हुआ। मानस कोकिला महामंडलेश्वर माता अन्नपूर्णा जी ने आरती भजन करते हुए हनुमान चालीसा के पाठ के साथ श्री राम कथा प्रारंभ की। भले सत्य नहीं था, सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा। इसलिए सत्य नाम को सभी लोग बड़े ही तन्मयता के साथ जाप करें। रीवा जिले के हनुमना में शासकीय महाविद्यालय का शुभारंभ किया गया। मऊगंज विधायक श्री प्रदीप पटेल जी ने क्षेत्र के जनमानस की सुविधा को देखते हुए शासन द्वारा महाविद्यालय की शुरुआत हनुमना में की। आपको बता दें, इसके पूर्व हनुमना से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रों को मऊगंज या रीवा आकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी, किंतु अब नवीन महाविद्यालय खुल जाने से छात्रों को रीवा न आकर अपने गृह स्थान में उच्च शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। शासकीय नवीन महाविद्यालय का संचालक के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया गया। वर्तमान सत्र 2023-24 में छात्र छात्राएं कला एवं विज्ञान संकाय में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। उक्त महाविद्यालय में कला संकाय में 150 सीट एवं विज्ञान संकाय में 150 सीट यानी कुल 300 सीटों के साथ प्रारंभ किया गया है। शासकीय विज्ञान अग्रणी महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना, नवीन महाविद्यालय हनुमना के प्राचार्य डॉक्टर SL मिश्र, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य के द्वारा उक्त महाविद्यालय का शुभारंभ विद्यालय परिसर में किया गया। तो सर को मेरी तरफ से बहुत 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 नमन है। आप सभी से मेरी आशा है कि सर के इस प्रयास को आप सफल बनाएंगे और जो लोग यहाँ से सुदूर स्थानों पर रहते हैं और जिनको अभी भी इस कॉलेज के खुलने की यदि सूचना नहीं है, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं कि अखबारों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से और रेडियो टीवी की सामाजिक संगठन विघ्नहर्ता सेवा संस्थान द्वारा समस्त सनातन साधकों के सहयोग से जन जागरण एवं जन कल्याण हेतु श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया दिन शनिवार 16 जुलाई 2022 से प्रत्येक शनिवार श्री सुंदरकांड पाठ प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम की प्रथम वर्षगांठ के शुभ अवसर पर अखंड श्री रामचरित मानस पाठ की बैठकी श्रावण पुरुषोत्तम शुक्ल पक्ष चतुर्थी दिन शनिवार 22 जुलाई को एवं 23 जुलाई 2023 दिन रविवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।